मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने की तैयारी कर ली है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड लहर के बावजूद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक और उनके कई मंत्री अपनी सीट बचाने में नाकामयाब रहे। इस बार बीजेपी ने 2020 में हुए उपचुनाव की 28 सीटों में से 16 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि पिछली बार 19 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने 28 में से 12 सीटें जीती हैं, जबकि पिछली बार उसने 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इन सीटों में 14 पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को टिकट दिया गया था, पर सिर्फ 6 ने ही जीत दर्ज की, जबकि 8 पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इससे जाहिर है कि बीजेपी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायकों की संख्या काफी कम हुई है, लेकिन निजी तौर पर पार्टी में सिंधिया का कद और पूछ परख बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एमपी के सियासी मैदान में ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़े चेहरे हैं। उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में मैच जिताने वाला ही प्रदर्शन किया है, जिसमें न केवल बीजेपी, उनका सियासी भविष्य भी सिक्योर हुआ है। बीजेपी को जीत जरूर मिली है, लेकिन सिंधिया का भी राजनीतिक कद और राजनीतिक भविष्य दोनों ही सुरक्षित नजर आता है। वहीं सियासी जानकार कहते हैं कि इस जीत में सिंधिया के सियासी करियर में उफान आएगा। ऐसे में यह भी कहा जा सकता है कि राज्यसभा सीट को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल तक उनके ऊपर पार्टी का जो विश्वास है उसका शायद फल मिला है, और पार्टी शायद उसका श्रेय जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को देगी। चुनाव प्रचार के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे अधिक कांग्रेस के निशाने पर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया। बीजेपी नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया और उसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साबित भी किया। 2020 में 19 विधायकों के साथ बगावत करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए थे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया विधानसभा चुनाव के दौरान 70 सभाएं और रोड शोज भी कर चुके हैं। इस दौरान समर्थक मंत्रियों और विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र में भी सिंधिया की सभाएं हुई थी, लेकिन चुनाव परिणाम सिंधिया समर्थक नेताओं के लिए निराशाजनक रहे। चुनावी नतीजे बताते हैं कि सिंधिया समर्थक मंत्रियों में महेंद्र सिसोदिया, सुरेश धाकड़, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव और राम खिलावन पटेल को हार का सामना करना पड़ा है। ये उनके खेमे के मंत्री माने जाते रहे हैं और उनके खेमे के विधायक माने जाते रहे। वहीं चुनाव हारने वाले विधायकों में पोहरी से सुरेश धाकड़, बमोरी से महेंद्र सिसोदिया, मुरैना से रघुराज कंसाना और अंबा से कमलेश जाटव। इस बार अगर इस सूची में और एक दो नाम देखें तो डबरा से इमरती देवी, अशोकनगर से जजपाल सिंह जज्जी और बदनावर से राज्यवर्धन दत्तीगांव शामिल हैं। इमरती देवी तो साल 2020 का उपचुनाव भी हार गई थी। इसके बावजूद भी बीजेपी ने उन्हें इस बार टिकट दिया था, उन पर भरोसा जताया था। आइए जरा एक बार इस पर नजर डालते हैं कि एमपी में बीजेपी की जीत के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कुछ कहा और कैसे बीजेपी पर उनका जो भरोसा था, बीजेपी नेतृत्व पर उनका जो भरोसा था, उस पर उन्होंने एक तरीके से कह लीजिए कि आभार भी व्यक्त किया, धन्यवाद भी किया और खुशी भी जाहिर की। चुनाव नतीजे जब आए तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी की शानदार जीत प्रदेश की जनता की जीत है। इस विधानसभा चुनाव को जनता द्वारा कांग्रेस की झूठ, फरेब और जातिगत विभाजन की राजनीति को नकार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में बीजेपी की सबका साथ सबका विकास की नीति को अपनाने के लिए उन्हें याद रखा जाएगा। उन्होंने आगे लिखा कि गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मार्गदर्शन के कारण ये अभूतपूर्व परिणाम संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में ये ऐतिहासिक जीत है। बीजेपी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम और समर्पण का ये परिणाम है। जनता के इस असीम प्यार, विश्वास के लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि मध्य प्रदेश के विकास की यात्रा पूरे जोश और समर्पण के साथ निरंतर जारी रहेगी। वहीं एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मैं इस जीत के लिए सबसे पहले मध्य प्रदेश के एक एक मतदाता का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने प्रचंड बहुमत के साथ ये सरकार बनाई है। मैं उनके सामने नतमस्तक हूं। इसके साथ ही उन्होंने इसी दौरान यह भी कहा कि कांग्रेस के एक नेता ने मेरी हाइट को लेकर कमेंट किया था। यहां उनका संदर्भ प्रियंका गांधी से था। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रियंका गांधी ने अहंकार और कद को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मुझे 3 साल जो गालियां मिली, मैंने उन सबको अपनी छाती पर लिया। मैंने कहा था कि जनता 2023 में इसका जवाब देगी। जनता ने कर दिखाया। कांग्रेस के एक नेता ने मेरी हाइट को लेकर मजाक उड़ाया था। ये बात भी वो कहते दिखाई पड़े, पर अब ग्वालियर और सूबे की जनता ने इसका जवाब दे दिया है। उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में भी हम इसलिए जीते क्योंकि देश की जनता को पीएम मोदी पर भरोसा। बहरहाल
ज्योतिरादित्य सिंधिया के संदर्भ में अगर कहें तो जिस तरीके से बीजेपी के नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया था, उस बड़े भरोसे को उन्होंने पुख्ता तौर पर मेहनत के साथ दिखाया है। इसलिए राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि अपना राजनीतिक कद और अपना राजनीतिक भविष्य दोनों ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस चुनाव के बाद सिक्योर किया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।